অন্যদিকে তিন বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে ফের বৈঠকে বসেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। ভোর রাত থেকে দিল্লিতে দফায় দফায় বৈঠক। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে থাকছেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফও। যেমনটা জানাচ্ছি, তিন বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে ফের বৈঠকে তিন বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে ফের বৈঠকে বসছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। ভোর রাত থেকে দিল্লিতে দফায় দফায় বৈঠক। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে থাকবেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ। তিন বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে ফের বৈঠক এবং ফের বৈঠকে বসবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। ভোর রাত থেকে দিল্লিতে দফায় দফায় বৈঠক চলছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে থাকবেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফও। ইতিমধ্যেই পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে যে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি চলছে, সেই পরিস্থিতি নিয়ে রীতিমতো দফায় দফায় বৈঠক চলছে দিল্লিতে, নয়াদিল্লিতে। এবার ভোর রাত থেকে দফায় দফায় দিল্লিতে বৈঠক। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে এবার বৈঠকে থাকবেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ। অন্যদিকে তিন বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে ফের বৈঠকে বসছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। ইতিমধ্যেই অল আউট অ্যাটাকে গিয়েছে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী। ভারতীয় তিন সশস্ত্র বাহিনী স্থল, জল এবং আকাশপথে পাকিস্তানের উপর লাগাতার প্রত্যাঘাত হানছে ভারত। এবং এই অবস্থাতেই তিন বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে ফের বৈঠকে বসছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। ভোর রাত থেকে দিল্লিতে দফায় দফায় বৈঠক। সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি মনীষ শুক্লা। মনীষ, তিন বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে ফের বৈঠকে বসবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভোর রাত থেকে, অন্যদিকে দিল্লিতে দফায় দফায় বৈঠক চলছে। मनीष, देखिए बिल्कुल आज भी दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर है वो जारी रहेगा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है जो तीनों सेनाध्यक्षों के लगातार संपर्क में हैं और अब से कुछ समय बाद जो है वो उनके साथ बैठक करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। और आज भी चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हों, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हों अमित शाह हों, चाहे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों, ये सभी जो तमाम बड़े नेता हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और जो लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में हालात बने हुए हैं उसको लेकर जो है वो रिपोर्ट अपनी देंगे। लेकिन इस बीच में भारत की तरफ से लगातार अभी भी जो है जवाबी कार्रवाई की जा रही है और सुबह 4 बजे फिर एक बार पाकिस्तान की तरफ से भारत में हमले की कोशिश फिर से की गई थी और जिस तरह कल देर रात इस तरह की हरकत की गई थी उसका जवाब भारत की तरफ से दिया गया था। और भारतीय सेना के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस पूरी कार्रवाई में भारतीय सेना को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। भारत के जो सभी सैन्य ठिकाने हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, कोई भी नुकसान भारत का नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को जरूर पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई है और पाकिस्तान के कई इलाकों पर जो भारत ने जवाबी कार्रवाई की है उसमें पाकिस्तान का जो सैन्य सिस्टम है वो पूरी तरीके से चरमरा गया है। कई उनके जगहों पर तकरीबन 12 से ज्यादा जगहों पर जो भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है तो पाकिस्तान की कह सकते हैं कि इस समय कमर टूट गई है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और भारत की तरफ से भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो 9 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और सभी जानकारियां देगा। भारत के पास पूरे सबूत हैं कि किस तरह जो पाकिस्तान की तरफ से जो कल देर रात भारतीय इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई और हमला करने की कोशिश की गई और खास करके सिविलियंस इलाके में, जबकि भारत ये कहेगा और भारत ने पहले भी कहा है कि भारत की तरफ से अब तक जो कार्रवाई की गई है उसमें नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया है, उसमें जो आतंकी संगठन कैंप थे उनको निशाना बनाया गया था। तो आतंक के खिलाफ कार्रवाई करना कोई भी गलत बात नहीं है और भारत ने हमेशा कहा है कि जो भारत है वो अपनी
तरफ से पहल नहीं करता है। और यही वजह है कि भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की है तो पाकिस्तान जो है वो चरमरा गया है, बौखला गया है। और अब जो है उसके जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, वो बंकर में जाके छुप गए हैं कल देर रात। आपको बड़ी खबर बता दें कि जिस तरह से भारत की तरफ से चौतरफा हमले हो रहे थे और जवाबी कार्रवाई की जा रही थी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बंकर में जाके छिप गए थे। ये बहुत बड़ी जानकारी अपने दर्शकों के लिए दे रहे हैं। और पाकिस्तान में इस समय डर का माहौल है और सीधे तौर पर जो स्थिति बनी हुई है, युद्ध के हालात हैं। जी একেবারে ধন্যবাদ মানিশ।